आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। ये दौर आ गया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दी लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। एक पूर्व मंत्री, एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष और एक क्षेत्रीय पार्टी का कद्दावर मुस्लिम चेहरा, एक बड़ा नेता अगर ये कहे कि भारत का माहौल खराब हो चुका है, डरावना हो चुका है, ये रहने लायक नहीं रहा, और उन्होंने यानी उन नेता साहब ने अपने बच्चों से ये कह दिया है कि वो विदेश में ही रहें और भारत लौटकर ना आए, वहीं नौकरी करें, वहीं सेटल हो जाए, तो जाहिर है कि इस बयान पर नागिन डांस होना तो तय है। और इसकी वजह यह है कि ये नेता एक तो विपक्ष के हैं, बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते, और सोने पर सुहागा ये कि वो मुसलमान हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह हर रोज़, हर वक्त, हर लम्हा देने वाले जहरीले लोग भी अब किसी मुसलमान के किसी अच्छे देश में बसने की सलाह पर से दहाड़े मारकर विधवा विलाप करने लगे, और कर रहे हैं, शुरू कर दिया है। और कहानी हम आपको बताएं, इसमें 2-3 बाइट भी आपको सुनाएंगे, आपको पता चलेगा कि क्या इस तरीके से अब क्या क्या हो रहा है। पहले बयान, फिर उसके बाद कुछ और सुनाएंगे, लेकिन बता तो दें आपको किस्सा है कहाँ का, अपन बिहार का है। बिहार का राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, लोग जानते होंगे, बिहार की राजनीति से जो भी वाबस्ता हैं वो जानते होंगे कि पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में, और आरजेडी में है वो। उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों में ज़रा डर है, मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है वो अब चर्चा का विषय है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि देश का माहौल खराब हो रहा है, देश में माहौल ठीक नहीं है, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, एक पास आउट हो चुकी है, दूसरा पढ़ रहा है, और मैंने उन दोनों से कह दिया है कि भैया वहीं रहना, यहाँ मत आना, क्योंकि वहीं की नागरिकता ले लो, वहीं अच्छा है, वहीं नौकरी करो, वहीं सेटल हो जाओ, क्योंकि वो लोग अब भारत का माहौल झेल नहीं पाएंगे। अब दोस्तों, ये बयान तो बुलबुली वाले के मानने वालों को बर्दाश्त नहीं होना था, और हुआ भी नहीं। उन्होंने क्या कहा जो बवाल बन गया, वो आप सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन उनके बयान पर किसी ने क्या कहा तो आप जरूर चौंक जाएंगे। पहले आप सिद्दीकी साहब का बयान। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। तो ये वो सिद्दीकी साहब का बयान था जिस पर अब बवाल मच रहा है। आरजेडी के नेता के वायरल वीडियो की जो तारीख बताई जा रही है, जिस दिन ये बयान दिया गया, वो 17 दिसंबर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है एक प्रोग्राम था किसी विधायक के, किसी बड़े नेता के सम्मान में, विधान परिषद के सभागार में ये स्वागत समारोह हुआ था, जहां पर सिद्दीकी साहब ने बयान दिया, और लोगों के सीने पर सांप लौट गए उनके, खासकर जो हर वक्त मुसलमानों से कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई, कहीं तो बसने दो, पाकिस्तान क्यों बसें? तो उनके बोलने पर बवाल मच गया है। बवाल मचाने वाले क्या ये बता पाएंगे कि जब एक बीजेपी का सांसद दिल्ली में एक सभा में खड़ा होकर, राजधानी में एक सभा में खड़ा होकर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करता है, दूसरा भाजपा का विधायक और भद्देपन की बात करता है, तो वो सारे चुप क्यों रहते हैं जो आज उछल रहे हैं पॉपकॉर्न की तरह? क्या वो ये भी बता पाएंगे कि जब एक उग्रवादी नस्ल का तथाकथित उग्र बयान देने वाला तथाकथित संत एक अधर्म संसद के मंच से भारत के मुसलमानों के कत्लेआम का आह्वान करता है, तब वो क्यों चुप रहते हैं जो आज उछल रहे हैं? क्या ये दोनों किस्म के लोग और इनसे इनके जैसे नफरती लंपट देश में नफरत का माहौल नहीं पैदा कर रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर एक मुस्लिम नेता के यही बात कह देने भर से ये रुदालियों वाला ड्रामा क्यों? अब बिहार से बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र साहब को ही ले लीजिए, उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग कर डाली। सुन लीजिए, देशद्रोह तो लगना चाहिए, मुसलमान है, बोला कैसे है? डर लग रहा है। अभी तो प्रधानमंत्री बोले थे पंजाब में, अपने सीएम को थैंक यू बोलिएगा, मैं जिंदा बच गया, तो प्रधानमंत्री को डर लगा था, तभी बोला था। और मुसलमान नेता नहीं बोल सकते, बीजेपी वालों को देश विरोधी बातें कहकर वो अपने बच्चे, बाल बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि अब देश में रहना यहाँ के माहौल में नहीं है, इसलिए तुम लोग विदेश में ही रहो, वहीं की नागरिक थे। ये घोर निंदनीय है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।
तो आपने सब सुन लिया। न्यूज़ 24 पर सिद्दीकी साहब का, अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान शेयर किया गया और लिखा ही गया, भारत अब रहने लायक नहीं है, बेटे बेटियों को कहा है कि विदेश में ही रह जाओ। इस पर बीजेपी ने जो बयान दिया है, बीजेपी बिहार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, लिखा है, अब इन्हें भी भारत में डर लगने लगा। दशकों तक अल्पसंख्यकों को बरगला कर मलाई खाने वाले पूर्व मंत्री, राजद के वरिष्ठ नेता और लालू परिवार के खासम खास अब्दुल बारी सिद्दीकी बोलिए, आपकी दुकानदारी पर अब संकट आ गया है, इसीलिए डर लग रहा है। इनका यह कहना है कि इनकी राजनीति कहीं चौपट हो रही है और इसी वजह से अब्दुल बारी सिद्दीकी ऐसा बयान दे रहे हैं कि भाई भारत में डर लग रहा है। लेकिन क्या भारत में डर का माहौल बनाया नहीं जा रहा है? हालांकि कोई जा तो कहीं नहीं रहा है, ना कहीं जा पाएगा, ना किसी में दम है। अगर कोई मंसूबा बनाए बैठा है तो वो ये भी जान ले कोई नहीं जा रहा है। इस देश की गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रहेगी। दुश्मन आएंगे, नफरती लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन मुसलमान क्या वाकई भारत में असुरक्षित हैं? ये सवाल तो है। पूर्व मुस्लिम मंत्री ने क्या मोदी के डर से भारत छोड़ने का फैसला कर लिया है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बीच में ले आए हैं, लिहाजा खैर एनबीटी बिहार ने उनका बयान शेयर किया था, जिनका आपने सुना है, कुमार शैलेंद्र का, बीजेपी विधायक। उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर कहा कि राजद के कद्दावर नेता का ऐसा बयान शर्मसार करने वाला है। बिल्कुल शर्म तो आनी चाहिए। सोचिए ना कि जब आपका एक सांसद भाजपा का आर्थिक बहिष्कार की बात करेगा, जब आपका आश्रय पाया हुआ एक तथाकथित संत मुसलमानों के कत्लेआम की बात करेगा, जब आपकी पार्टी के प्रवक्ता किसी दूसरे धर्म के इष्टों को रुस्वा करेंगे, उन्हें गाली देंगे, तब क्या किसी को डर नहीं लगेगा? आपको उनके बारे में बोलना चाहिए था। यूएपीए लगाते ना, या वो भी सिर्फ, खैर छोड़िए, जाने दीजिए, क्या कीजिएगा। खैर इसके अलावा देख लीजिए अनसीन इंडिया ने कैसे लिखा, अपने बच्चों को विदेश में बस जाने को कहा, सवाल पूछने पर भड़के अब्दुल बारी सिद्दीकी। और इसका पोस्टर क्या कहता है, तेजस्वी के नेता को भारत में लग रहा डर, यानी तेजस्वी से आप जोड़ दे रहे हैं। आप अब्दुल बारी सिद्दीकी को एक इंडिविजुअल की तरह देखिए, एक बाप की तरह देखिए। एक नेता भी तो एक पिता होता है ना, उसकी पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना। क्या एक पिता को डर लग सकता है अपने बच्चे के लिए कि जिस तरीके से हमारे देश में ज़ॉम्बीज़ तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें सिर्फ नफरत आती है, धर्म के नाम पर उन्हें एक नफरत की आग में झोंक दिया जाता है, जहां से उठते शोले हर बेगुनाह को अपनी जद में ले लेते हैं और सब कुछ भस्म कर देते हैं। विनय कुमार ने लिखा है कि आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कार्यक्रम में कहा कि मैंने अपने बेटे बेटियों को कह दिया कि तू विदेश में पढ़ाई कर रहे हो तो वहीं नौकरी भी ढूंढ लो और हो सके तो वहीं की नागरिकता भी ले लो, क्योंकि देश में माहौल ऐसा नहीं कि तुम इस माहौल को झेल पाओगे। इन्होंने बाकायदा वही बयान दे दिया। आज तक ने हेडलाइन दी, देश मुस्लिमों के लिए असुरक्षित, मैंने बेटा बेटी को विदेश में रहने को कहा, बोले आरजेडी नेता। लेकिन कोई तो ये पूछे कि यार क्या वाकई अब देश रहने लायक नहीं रह गया है? लेकिन क्या अब भी कुछ किया जा सकता है? और जिस तरीके से बीजेपी कहती है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या इस तरीके की कोई चीज है भी? अगर है तो इतने सीनियर नेता को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसे बयान मनोबल भी तोड़ सकते हैं। ऐसे बयान ये सवाल भी खड़े कर सकते हैं कि जब नेताजी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर ही सेटल होना चाह रहे हैं तो उन्होंने ऐसा बयान दिया। लेकिन क्या ऐसे बयान या ऐसे ख्यालात और लोगों के दिलों में नहीं आते? क्या वाकई अगर आते हैं तो इनकी वजह क्या है? फिर मैं कहूँगा, एक नेता जब बयान दे, एक सांसद जब बयान दे राजधानी में खड़ा होकर कि मुसलमानों से खरीदो मत कुछ भी, इनकी आर्थिक कमर तोड़ दो, इनसे मजदूरी करवाओ, पैसा मत दो, क्या आपको यह बयान याद नहीं? एक तथाकथित संत कहता है कि आधुनिक हथियार खरीदो, वो तुम उनसे ताकत में नहीं लड़ पाओगे, वो ताकतवर हैं, बलिष्ठ हैं। आधुनिक हथियार लो, 10-10 को मारो। तो हिंदुस्तान की हेडलाइन देखिए, भारत का माहौल नहीं झेल पाओगे, विदेश में ही बस जाओ। और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किससे कही ये बात? सस्पेंस छोड़ दिया गया। दैनिक भास्कर लिखता है, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले, भारत अब रहने लायक नहीं। देखिए, भारत तो हमेशा से रहने लायक था, रहेगा। जो लोग इसे एक मुश्किल जगह या एक नफरती जगह बनाने पर तुले हैं, वो साफ हो जाएंगे वक्त के एक मजबूत थपेड़े के साथ। बारी साहब खैर, बेटे बेटियों को कहा कि विदेश में ही रह जाओ, बीजेपी बोली पाकिस्तान चले जाएं। वाह, अब वो कह रहे हैं कि हम नीदरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड या अमेरिका में बसेंगे, आप कह रहे पाकिस्तान चले। अब वो वहां बसने चाह रहे हैं। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन बीजेपी का जो है वो पाकिस्तान है। ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान का जो है वीजा ऑन अराइवल लेके बैठे हैं। जागरण लिखता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी विदेशी नागरिकता की सलाह, बेटे ने पूछ लिया आप कौन होते हैं ये बताने वाले। अच्छा, इन्होंने
बेटे ने जो है, इनके बेटे ने भी सवाल किया है, ये बता रहे हैं। खैर, ये एक पिता पुत्र का आपसी मामला था, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो इस देश में डर का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि भूत के डर से, हमने कहावत सुनी, भूत के डर से घर नहीं छोड़ा जाता, भूत को मार पीट कर भगाया जाता है, भूत के ऊपर का भूत उतारा जाता है और भूत को खत्म कर दिया जाता है। तो ये डर जो है, इस भूत को खत्म कर दीजिए। ये देश उन सब का है जो यहाँ से जाने की सोच रहे हैं, इससे मत जाइए। अपना घर नहीं छोड़ा जाता, भूत की लंगोटी ढीली की जाती। तैयार रहिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।